कलयुग क्यों है सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ, जानिए पौराणिक कथा क्या कहती है इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। दर्शकों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय के कालखंडों में 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति में सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन मित्रों, आप यह नहीं जानते होंगे कि विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युगों में एक बताया है। उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था और कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कैसे बताया गया है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। दोस्तों, विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अध्याय नंबर 2 में वर्णित आज की इस कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर ऋषिगण नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठे और उठकर उनने वह जल में खड़े हुए, तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने जल में फिर से एक डुबकी लगाई और फिर कुछ समय बाद बाहर निकले और बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। यह कहकर महामुनि फिर से जल में मग्न हो गए और फिर जल से निकलकर बोले कि स्त्री ही साधु है और उनसे धन्य कोई नहीं है। गंगा तट पर वृक्ष के नीचे बैठे ऋषियों ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हम लोगों ने सुना था कि युगों में कलयुग श्रापित है और जातियों में ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब फिर उनमें से एक ऋषिगण बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। तो फिर कुछ समय बाद जब व्यास जी उन ऋषियों के पास पहुँचे तो उन ऋषियों ने व्यास जी से प्रश्न किया कि आपने ऐसा क्यों कहा, युगों में श्रेष्ठ कलयुग। तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर देते हुए ऋषियों को कहा कि ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य 10 वर्षों की तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलती थी, प्राप्त करते थे, वो फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में और द्वापर युग में 1 महीने में और कलयुग में 1 दिन में मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। वहीं जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होती है, वही कलयुग में प्रभु की भक्ति और कीर्तन से प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। कलयुग में मनुष्य एक छोटे से परिश्रम से सफलता हासिल कर सकता है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। फिर ऋषियों ने पूछा कि कलयुग में शूद्र क्यों श्रेष्ठ है। इसके बाद तब फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होता था, तब फिर भी वेद, शास्त्रों और मंत्रों का अध्ययन करके तीनों वर्णों को मार्गदर्शन एवं धर्म का ज्ञान देते थे, जिससे कि वह परम पद को प्राप्त करते थे। और इस कार्य के लिए उन्हें अनुशासन और धर्म की मर्यादा में रहने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब कलयुग में बहुत से ब्राह्मण इन मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उसे परम पद की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है। लेकिन आज इस कलयुग में भी ऐसे वर्ण हैं, यह मर्यादाएं जिन पर लागू नहीं होती है, वे शूद्र वर्ण हैं। शूद्र वर्ण कलयुग में द्विजों और अन्य वर्णों की सेवा करते हैं और उन्हें परमलोक की प्राप्ति होती है, इसलिए मैंने शूद्र को सबसे श्रेष्ठ बताया है कलयुग में। फिर उसके बाद ऋषियों ने पूछा कि कलयुग में स्त्रियां ही साधु क्यों हैं। इसके बाद वेदव्यास जी कहते हैं कि स्त्रियां ही कलयुग में साधु है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग में अधर्म का साम्राज्य अधिक होगा और लोग अपने धर्म का पालन सही से नहीं करेंगे। कलयुग में कई स्त्रियां ऐसी भी होंगी जो अपने पतिव्रता धर्म का भी सही से पालन नहीं करेंगी। लेकिन ऐसे में जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन एवं अपने परिवार का धर्म पूर्वक सेवा भाव करेंगी, उन्हें ही परम पद की प्राप्ति होगी, जो कलयुग में सभी स्त्रियों के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने स्त्रियों को साधु के समान धर्म पूर्वक कर्म करने वाला कहा है। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर सही लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।